Hello viewer, I am Arif Karim Advocate Supreme Court of Pakistan। तो जैसा कि कैप्शन में भी आपने देखा कि ये एक्स जज ऑफ इस्लामाबाद शौकत अली सिद्दीकी की बहाली के रेफरेंस से ये वीडियो बनाई गई है कि जो कि आज से 2 साल पहले उनकी सर्विस टर्मिनेट कर दी गई थी। मिसकंडक्ट उन्होंने उन पे अलेज था और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस गया मिसकंडक्ट का, तो उन्होंने मिसकंडक्ट डिक्लेयर करते हुए शौकत अली सिद्दीकी को अपनी जॉब से टर्मिनेट कर दिया था, जो कि जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो उन्होंने उस फैसले को चैलेंज किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला तो वैसे उसका रिव्यू होता है, लेकिन एक और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है 184(3) जो कि फंडामेंटल राइट्स के रेफरेंस से भी आती है, या पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मसला हो तो उन्होंने उसके तहत चैलेंज किया था अपनी टर्मिनेशन को। तो जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको, या कि कोई ऐसा होने जा रहा है कि शौकत अली सिद्दीकी साहब सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है उनके ख़िलाफ़, उस केस में क्या वो बहाल कर दिए जाएंगे, रेस्टोर कर दिए जाएंगे अपनी जॉब पे। ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें सामने, जो कल की हेयरिंग थी उसमें जो डिस्कशन हुई, जो हेयरिंग में जो रिमार्क्स है जजेस के, वकला की जो इनिशियल बहस थी, तो उससे ये भी लगता है कि शायद वो रेस्टोर होने जा रहे हैं। तो वो कल क्या हुआ, कल वही जो पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में शौकत अली सिद्दीकी साहब की, जो कि उनके वकील हैं अहमद अली ख़ान साहब, रिनोड लायर हैं, मारूफ लायर हैं, जो कि बड़ी प्रेस्टीज है उनकी, बड़ी नेक नामी है, बड़ा एहतराम है लायर्स कम्युनिटी में उनका। तो कल जो हेयरिंग हुई तो उसमें उमर अताब बंदयाल साहब 5 जजेस का बेंच था जिसे हेड कर रहे थे। तो जो कल चीज़ें सामने आईं उसमें ये था कि उमर अताब बंदयाल साहब ने इस केस को एडजर्न किया जनवरी के दूसरे वीक में, जनवरी में। तो अहमद ख़ान साहब ने रिक्वेस्ट की कि 1 हफ्ते बाद की डेट दे दी जाए। उन्होंने जो इसकी अर्जेंसी की या अर्जेंट डेट की जो एक रीज़न बयान की कि जनाब जून में तो वैसे भी अगर वो शौकत अली सिद्दीकी साहब रिटायर हो जाएंगे, यानी ये प्रिजम्पशन थी कि अगर वो जज होते तो जून 2021 में तो उनकी रिटायरमेंट डेट बनती थी। तो इस पे जो रिमार्क्स दिए उमर साहब बंदयाल साहब ने, कि उन्होंने फरमाया कि डोंट वरी, हम उनके केस का फ़ैसला उनकी रिटायरमेंट से काफ़ी पहले करेंगे, और आज एडजर्न केस इसलिए कर रहे हैं कि बाकी केस भी अफेक्ट होते हैं। और दूसरा, उन्होंने इसे एक बड़ा केस भी करार दिया कि बड़े केस की जब हेयरिंग हो रही होती है तो उस वक्त दूसरे केसेस मुतासर होते हैं, तो इसलिए बाकी केसेस की लिस्ट भी आज बड़ी मुश्किल से मुकम्मल की है, तो इसे जनवरी से सुना जाएगा। तो शौकत अली सिद्दीकी साहब को आज से 2 साल पहले उनकी सर्विस को टर्मिनेट किया गया था। उन्होंने रावलपिंडी बार में एक स्पीच की थी जो कि मिसकंडक्ट करार दी गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से। वो तकरीर थी ISI और फौज के ख़िलाफ़, कह लें कि उन्होंने ये कहा था कि ISI वाले इन्फ्लुएंस करते हैं कोर्ट को, अपनी मर्ज़ी से ये केसेस फिक्स करवाते हैं, और इसी रेफरेंस से उन्होंने कुछ और बातें भी की थी। तो उनका केस चला गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, बाकायदा हेयरिंग्स होती नहीं। शौकत अली सिद्दीकी साहब ने उस वक्त भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिक्वेस्ट की थी, जो कि उस वक्त आसिफ खोसा साहब हेड कर रहे थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, कि उनका केस पब्लिक किया जाए, पब्लिक हेयरिंग की जाए उसकी, सो दैट के बाकी लोग भी उनकी हेयरिंग देख सकें। आपको पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सीक्रेट होती है, इवन वो रिपोर्ट भी नहीं होती मीडिया में, लेकिन उनकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो भी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती नहीं। तो बहरहाल उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनको मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया गया और उनकी सर्विस ख़त्म कर दी गई। उसके बाद उन्होंने ये पिटीशन की थी। तो ये तो वैसे ही एक मैं एज्यूम कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इंदिया दिया है कि बड़ा डिटेल से सुना जाएगा उनका केस, और सब पार्टियों को सुनकर इसका फ़ैसला किया जाएगा। तो उससे जो अहमद ख़ान साहब ने जो केस जिस तरह से फ़ाइल किया है, या जिस तरह प्रिपेयर किया, या पिछली डेट्स पर होती रही है बहस, उसमें तो वो बड़े होपफुल हैं कि उनकी पिटीशन एक्सेप्ट हो जाएगी, शौकत अली सिद्दीकी साहब रेस्टोर हो जाएंगे, री इंस्टेट हो जाएंगे अपनी जॉब पे, वो फिर जस्टिस होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के।
तो ये तो चले एक अलग बात है कि वकील ऑप्टिमिस्टिक होता है अपने केस में, लेकिन हामिद खान जैसे वकील का इस केस में इतना पुरजोश होना, इतना ऑप्टिमिस्टिक, इतना कॉन्फिडेंट होना, इससे ये भी सामने आता है कि शौकत अली सिद्दीकी साहब री इंस्टेट भी हो सकते हैं। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये बड़ा लैंडमार्क केस होगा आइदर वे, कि पहले जितने केसेस होते रहे हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हद तक डिसाइड होते रहे हैं, तो उसके बाद बेशक पिटिशंस भी होती रही हैं 184(3) की। तो इसमें जो भी फैसला है कि वो अगर डिक्लेयर करते हैं कि SJC का फैसला दुरुस्त था, फिर भी एक लैंडमार्क केस है। अगर वो ये डिक्लेयर करते हैं कि वो गलत था, रीइंस्टेट किए जाते हैं शौकत अली सिद्दीकी, तो वो भी एक लैंडमार्क पोजीशन बनती है। आपको पता है कि जजेस के केसेस जब चल रहे होते हैं करप्शन के, शौकत सिद्दीकी साहब को तो ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसी ऑप्शन नहीं दी गई कि वो रिटायरमेंट ऑप्ट कर लें, वरना बाकी जजेस जिनका केस प्रूव होता सामने नज़र आता है, उनकी करप्शन, मिसकंडक्ट, उन्हें ऑप्शन भी दे दी जाती है कि आप रिटायरमेंट ले लें तो आपका केस यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो आपको सारे बेनिफिट भी मिल जाएंगे। ये एक थोड़ी सी यूनिकनेस है दूसरे केसेस की निस्बत से। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसा करती रही है, जो कि ऐसा इदारा है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस की मिसकंडक्ट, करप्शन के केसेस सुनता है। तो इसी में देखें, लेट्स सी कि क्या होता है। एक जो प्रॉस्पेक्ट्स थी वो मैंने डिस्कस की। शौकत अली सिद्दीकी एक इम्पॉर्टेंट केस है, तो वो उसमें क्या होने जा रहा है। जनवरी से मुसलसल वो केस सुना जाएगा, जून 2021 से पहले वो डिसाइड भी होगा। तो लेट्स सी। ओके, थैंक यू वेरी मच।